उम्मीद दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। 52,474 पर लास्ट ट्रेडिंग डे शुक्रवार को सेंसेक्स ने क्लोजिंग दी। इसका हाई रहा 52,641 जो इसका लाइफ टाइम हाई है। इससे पहले इसने 16 फरवरी को अपना हाई बनाया था और मुझे इसी दिन का इंतज़ार था। अब इसके बाद मार्केट गिर जाता है या फिर ऊपर चला जाता है, इसके बारे में ही बात करेंगे हम, क्योंकि मार्केट में पैसा लगा रहता है, आपका, मेरा, किसी और का भी। और अगर नुकसान हो तो सबसे बड़ी बात ये है कि दुख होता है कि सालों से जो पैसा लगाए रखे थे वो अचानक चला गया। अब ऐसा क्यों होगा और होगा या ना होगा, इस पर बात कर लेते हैं मार्केट में एंटर होने से पहले। ये अलग बात है कि मार्केट अपने हिसाब से क्या करे क्या ना करे। तो टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप अपने विचार भी मुझे रख सकते हैं। बाकी आज मार्केट खुलेगा तो हमें हल्का हल्का मालूम ही पड़ जाएगा कि आज होगा क्या। तो सबसे पहले आप अपने जो पोर्टफोलियो है उस पर निगाह डाल लें, देखें कि ऐसे कौन से सेंसिटिव स्टॉक हैं जो अगर बाज़ार नीचे गिरता है तो उन पर असर पड़ता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट ट्रेडिंग डे निफ्टी, मेटल, आईटी और फार्मा, इन सेक्टर्स ने धुआंधार परफॉर्मेंस दी थी और इन्हीं के स्टॉक्स भागे थे। अच्छा, इसमें मेटल और फार्मा वो सेक्टर हैं जो काफ़ी दिनों से जिनमें कोई मूवमेंट नहीं था। 16 फरवरी 2021 को इसने 52,516 का अपना लाइफ टाइम हाई बनाया था, जबकि पिछले ट्रेडिंग डे शुक्रवार को इसने 52,641 का एक और नया हाई बना दिया। मार्केट गिरा नहीं, मार्केट ने हाई पे हाई बना दिया। अब जैसे कि रिजर्व बैंक ने कहा था, मार्केट में बुलबुला बन चुका है। कुछ अच्छे खासे मार्केट रीडर भी कह रहे थे कि मार्केट में बुलबुला बन चुका, अब ये टूट जाएगा या टूटेगा। लेकिन उन सब की बातें झूठी साबित हुई, क्योंकि उसने एक और नया हाई बना दिया। बहरहाल सकारात्मक वैश्विक संकेतों से उछला बाजार, यह अमर उजाला लिखता है कि बाजार क्यों उछला। और दूसरा कारण उसने जो बताया कि चौथे दिन कोरोना के मामले 1 लाख से कम हुए, इससे भी बाजार उछला। लेकिन हमें तो डर है जनवरी से ही, जब मार्केट 46,000 तक पहुंच गया था, कि बाजार टूटेगा। वैसे में ही ट्रेड कर रहे हैं। बहरहाल जनवरी फरवरी 2020 की बात करते हैं, 42,065 रुपये मान के चल सकते हैं पर ट्रेड कर रहा था बाजार, और 25,714 पर जैसी कोविड की न्यूज आई टूट के पहुँच गया। ऐसे में 38% से ज़्यादा का नुकसान हुआ। और फिर उसके बाद 25,714 से उठा और कंटिन्यूसली 52,516 का इसने लाइफ टाइम पहला हाई बनाया। 104% से ज़्यादा का इसमें प्रॉफिट हुआ। लेकिन फिर मार्केट गिरा 52,516 से 47,215 तक, 10% के लगभग नुकसान हुआ था। और फिर बाजार 47,215 से उठ के 52,641 पिछले ट्रेडिंग डे का हाई 11.49% के लगभग का प्रॉफिट दे गया। तो ये रहा सेंसेक्स का मूव, गिरा कम उठा ज़्यादा। अब ये गिरा कम उठा ज़्यादा भी क्या चीज़ होती है, मतलब ठीक है, हमारे लिए तो ठीक है, जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए भी ठीक है कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है, नुकसान कम हो रहा है या नुकसान को हम कवर कर ले। सेंसेक्स का हालिया मूव बिल्कुल एक स्टॉक की तरह है। इसे बताने में, डिफाइन करने में ज़्यादा समय तो लगेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप समझने की कोशिश कीजिए कि सारा कुछ इसी पर डिपेंड करता है। ये अलग बात है कि ये बहुत जल्दी गिरता है, स्टॉक इतनी जल्दी नहीं गिरते हैं, और ये बहुत जल्दी चढ़ता है। तो ये इसने अभी जो बी टाइप की शेप बना रखी है, ऐसे में सिचुएशन ये रहती हैं कि स्टॉक या तो अपने पिछले हाई को तोड़ के ऊपर निकल जाए, और ऊपर निकल जाता है तो वो काफ़ी ऊपर निकल जाता है, 2 बार अपना हाई बनाता है, या फिर इसने अपना हाई टच किया है, छुआ है, इसके बाद ये अपने हाई को टच करने के बाद नीचे गिरेगा। ऐसे में भी 2 कंडीशन है कि या तो वो सडनली नीचे, अचानक ही नीचे गिर पड़ेगा, वो आज देखेंगे, या फिर कि धीमे धीमे नीचे गिरेगा, लेकिन गिरेगा। लेकिन शर्त ये है कि इसने जो पिछला अपना लो बनाया है जो 47,000 का है,
उसे अगर तोड़ता हुआ बिल्कुल नीचे चला जाता तो ठीक है, कह सकते हैं कि हाँ अब मार्केट में फॉल स्टार्ट हुआ। और ठीक है, अगर उसे नहीं तोड़ता, उससे पहले ही ये ऊपर उठ जाता है, तो फिर अब नई तरह से शुरुआत करके ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो ये रही कहानी सेंसेक्स की, कि अगर इसने अपना हाई को टच कर लिया, ऐसे में कंडीशन क्या रहने वाली हैं। अब इनमें से ही कंडीशन कोई एक होगी, हो सकता है दो भी हों, लेकिन कोई एक ही होगी। अब वो आप निगाह रखिए। अब निगाह स्टॉक होता है तो छोटी छोटी कीमतें होती हैं, उन्हें तो हम आसानी से दिमाग में भी बनी रहती हैं, याद भी रह सकती हैं, लेकिन इसमें कीमतें ऐसा नहीं है। इसका 3 महीने का जो पिछला मूवमेंट है तो वही दिखता है कि जिस तरह से इसने अपना बॉटम बनाया था अप्रैल में, उसी तरह से सारे ऐसे स्टॉक जो सेंसेक्स को फॉलो करते हैं, बाज़ार को फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने भी अपने अप्रैल में बॉटम बनाया था। अगर आपको जानना है कि हम बाज़ार में कब एंट्री लें सही, तो फिर आपको इसे तो वॉच करना पड़ेगा। जैसे इसने बॉटम बनाया, सारे स्टॉक्स ने बॉटम बनाया, ये ऊपर की तरफ उठने लगा, सारे स्टॉक ऊपर की तरफ उठने लगे। अब ज़रा ऊपर की तरफ देखिए, यहाँ पे ये टच होने की कोशिश करता ही रहा, लेकिन बाद में फाइनली टच हो ही गया अपने पिछले हाई से, ठीक है। लेकिन कोशिश करता रहा, लेकिन फिर हो ही गया, मजबूरन हो ही गया। तो ऐसे में फिर वही सिचुएशन है कि मजबूरन अगर हुआ है, ठीक है, तो आज के बाज़ार में क्या कंडीशन बनी रहेगी। आज के बाज़ार में पैसा आता है, नहीं आता है, अगर आता है तो फिर वही मैंने बताया 2 बार हाई बनाएगा। अगर नीचे गिरता है तो फिर नीचे वाली कंडीशन रहेंगी। अच्छा, पिछले 5 दिनों में इसने बड़ा नाटक किया है। ऐसा ही सेम नाटक आपको सारे स्टॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ऊपर से नीचे सारे स्टॉक्स गिरे हैं। ऐसे ही इसका भी ज़रा मूव है। इसका मूव भी कुछ ऐसा है कि ऊपर नीचे फिर नीचे गिर पड़ा, फिर ऊपर की तरफ उठा। तो इसी को फॉलो किया सारे स्टॉक्स ने, और स्टॉक में भी पिछले 5 दिनों में अगर आप देखें तो ऊपर से नीचे ही ज़्यादातर स्टॉक आए होंगे। अच्छा, एक चीज़ और है मेन, और आपको समझनी भी चाहिए। मुझे तो लगता है कि स्टॉक मार्केट में, सेंसेक्स या बाज़ार में कोई फॉल नहीं आने वाला। अगर आता है तो वो अलग चीज़ है, उसके अगर आता है फिर मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा। देखिए, जैसे कि इसने गैप दिया था, वो ऊपर से नीचे गैप फिल करने को आया। अपने हाई को, जो अपना हाई बनाया उसने, वो एक गैप के साथ बनाया और उसे फिल करने के लिए नीचे आया। इसी वजह से बाजार नीचे क्लोजिंग दी। अगर वो गैप न बनाता तो वो ऊपर ही क्लोजिंग देता, पिछले हाई को तोड़ के ऊपर ही क्लोजिंग देता। तो इन चीज़ों को गौर में रखिए, ध्यान में रखिए। बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत काम की चीज़ें हैं, क्योंकि ये आपको एक तरह से पैरामीटर हैं आपके स्टॉक्स को बचाने के लिए, आपकी सेविंग्स को बचाने के लिए। जो भी आपने कमाया उसे वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और मज़ेदार सरल हिंदी में स्टॉक मार्केट से जुड़ी चीज़ों को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।